अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कंट्रोल सिस्टम के लेक्चर में जो टॉपिक है वो है मेसन रूल और मेसन गेन फार्मूला, या सिंपल मेसन फार्मूला भी इसको कह सकते हैं। तो ये फार्मूला क्या है? ये असल में सिग्नल फ्लो ग्राफ की जो ओवरऑल गेन है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक इजी टेक्निक है। तो अगर हमें एक सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन हो तो उसका अगर हम ओवरऑल गेन निकालना चाहें तो जी ऑफ एस जो कि ओवरऑल गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है इज इक्वल टू सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस। सी ऑफ एस हमारे पास क्या है? आउटपुट है, और आर ऑफ एस हमारे पास इनपुट है। वो हम किस तरह निकालेंगे? समेशन की लिमिट्स हैं के, टी के मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा के डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब ये के क्या है? ये नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स है कि एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में इनपुट से आउटपुट की तरफ कितने पाथ पॉसिबल जा रहे हैं, तो उनको हम फॉरवर्ड पाथ कहते हैं। जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेशन में देखा था कि फॉरवर्ड पाथ क्या होती है, तो उस नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स कितने हैं एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में, उसकी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? के कहेंगे। अगर हमारे पास एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में फॉरवर्ड पाथ्स 1 बन रहा है तो हमारे पास के की वैल्यू 1 होगी। अगर हमारे पास एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में 3 फॉरवर्ड पाथ बन रही है तो हमारे पास के की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 3 होंगी। तो इस के की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये समेशन जो है ये कितनी दफ़ा होगी। ये चेक है इस समेशन के ऊपर, के की वैल्यू तक समेशन होगी। अब जो टी के है वो है द केथ फॉरवर्ड पाथ गेन। जितने भी फॉरवर्ड पाथ्स हैं उसके गेन को हम क्या कहेंगे? टी कहेंगे। अब अगर हमारे पास 3 फॉरवर्ड पाथ्स है तो पहले फॉरवर्ड पाथ का जो गेन होगा वो T1 होगा, जो दूसरा फॉरवर्ड पाथ होगा उसका गेन हम T2 से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और जो तीसरा फॉरवर्ड पाथ होगा उसके गेन को हम T3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास T की 3 वैल्यू आएंगी अगर फॉरवर्ड पाथ 3 है तो। उसके बाद डेल्टा कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा हमारे पास क्या है? 1 माइनस समेशन ऑफ लूप गेन्स प्लस समेशन ऑफ नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 2 एट अ टाइम माइनस समेशन ऑफ नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 3 एट अ टाइम प्लस समेशन ऑफ नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 4 एट अ टाइम। 1 माइनस समेशन ऑफ लूप गेन्स, जितने भी लूप गेन्स हैं उसका समेशन हम यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, फिर प्लस साइन आता है, और नॉन टचिंग लूप जितने भी होंगे उनके गेन्स हम लिखेंगे। और जब हम 2 एट अ टाइम, 2 लूप्स एट अ टाइम लेंगे, मतलब ये है कि अगर लेट सपोज हमारे पास 3 नॉन टचिंग लूप्स आ रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे? 1 2, फिर उसके बाद 1 3, और आखिर में 2 3। तो हमारे पास 3 तरह के नॉन टचिंग लूप गेन्स आएंगे। फिर माइनस नॉन टचिंग लूप गेन टेकन 3 एट अ टाइम। अगर हमारे पास 3 ही नॉन टचिंग लूप हैं और हम उसको एट अ टाइम 3 ले रहे हैं तो तीनों के लूप गेन्स हमारे पास सम अप हो जाएंगे। इसी तरह अगर नॉन टचिंग लूप टेकन 4 एट अ टाइम, अगर ज़्यादा लूप्स हैं तो इसी तरह ये फार्मूला ऑनवर्ड बढ़ता जाएगा। इसमें आप लोग एक बात को नोटिस करें कि 1 माइनस 1 के बाद जो है एक समेशन का साइन नेगेटिव है, फिर अल्टरनेट हो रहा है, मतलब इसका नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव, फिर इसका नेगेटिव, फिर इसका पॉजिटिव। तो ये साइन जो है ये अल्टरनेटिवली चेंज हो रही हैं। मतलब पिछले का अगर नेगेटिव है तो इस समेशन का साइन पॉजिटिव होगा, इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव। तो ये साइंस आप लोगों ने वहाँ पे पुट करने हैं। लूप गेन से
नेगेटिव साइन के साथ, जो टेकन 2 एट अ टाइम नॉन टचिंग लूप टेकन 2 एट अ टाइम उसके लूप गेन को पॉजिटिव के साथ, जो 3 एट अ टाइम है उसको नेगेटिव के साथ, 4 एट अ टाइम, इस तरह ऑनवर्ड ये माइनस प्लस इस तरह अल्टरनेट होते जाएंगे। अब डेल्टा के की तरफ आते हैं। डेल्टा के की वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? 1 माइनस लूप गेन्स दैट आर नॉट टचिंग टू के फॉरवर्ड पाथ। ये वो वाला गेन हमें कह रहा है कि उसको हम 1 से माइनस करेंगे। 1 माइनस लूप गेन्स दैट आर नॉट टचिंग टू के, फॉरवर्ड पाथ को जो हमारे पास लूप टच नहीं कर रहा, उन लूप गेन्स को हम सम अप करेंगे और उसको 1 से माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये डेल्टा के की वैल्यू आएगी। अब इस पे अगर हम एक दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो मेसन गेन फार्मूला को किस तरह अप्लाई किया जाता है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन C ऑफ S डिवाइडेड बाय R ऑफ S फॉर द सिग्नल फ्लो ग्राफ इन फिगर। ये फिगर हमें गिवन है और हमें कहा गया है कि मेसन गेन फार्मूला को यूज़ करते हुए इसकी जो ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन है वो कैलकुलेट करें। अब अगर आप लोग इसको एनालाइज करें तो ये इसमें सिर्फ एक फॉरवर्ड पाथ बन रहा है जो R ऑफ S से C ऑफ S की तरफ जा रहा है, और वो ये वाला पाथ है, ये वाला। ये इसमें लूप्स बन रहे हैं। इसमें कितने लूप बन रहे हैं? एक ये वाला लूप बन रहा है, एक ये वाला लूप बन रहा है, एक हमारे पास ये बड़े वाला लूप बन रहा है, बल्कि दो हमारे पास ये बड़े वाले लूप बन रहे हैं, और एक हमारे पास ये वाला लूप बन रहा है, ये लूप बन रहा है हमारे पास। एक ये बड़े वाला लूप बन रहा है क्योंकि ये वाला पाथ जो है ये हमारे पास इस डायरेक्शन में नहीं है बल्कि इस डायरेक्शन में है, तो ये बड़े वाला लूप सिर्फ एक ही बन रहा है ये, और ये एक छोटा सा लूप इधर बन रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके सॉल्यूशन में जो पहला स्टेप है वो हम निकालेंगे फॉरवर्ड पाथ गेन। पहले तो हम फॉरवर्ड पाथ निकालेंगे कि कितने फॉरवर्ड पाथ बन रहे हैं। तो एक ही फॉरवर्ड पाथ बन रहा है, तो हमारे पास जो फॉरवर्ड पाथ गेन है जिसको हम T से रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही ये प्रोडक्ट आएगा, एक ही पाथ का जो गेन्स हैं वो हमारे पास आएंगे। अब इस पाथ पे हमारे पास है G1, G2, G3, G4, G5, ये वाले गेन्स बन रहे थे। इन सब को मल्टीप्लाई करके हम लिख लें तो ये हमारे पास इस फॉरवर्ड पाथ का गेन आ गया। तो ये है G1, G2, G3, G4, G5। तो हमारे पास फॉरवर्ड पाथ गेन हमारे पास आ गया। अब सेकंड जो है वो हमने लूप गेन्स निकालने हैं। लूप गेन्स निकालने के लिए हम देखते हैं कितने लूप्स बन रहे हैं। एक ये वाला लूप बन रहा है, तो जो लूप 1 है वो है G2 और H1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये G2 और H1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह लूप 2 को अगर हम देखें तो वो G4 और H2 बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे हमारे पास G4 और H2 आ गया। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड है वो G7 और H4 है, तो वो ये आ गया G7 और H4। अब इस बड़े वाले लूप को अगर हम देखें तो इसमें जितने भी गेन्स आ रहे हैं उन सब के सब को हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म में लेंगे। G2, G3, G4, G5 और ये G6, G7, G8, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई होंगे तो ये इस बड़े वाले लूप का गेन बन रहा होगा। तो ये G2, G3, G4, G5, G6, G7 और G8 सारे
प्रोडक्ट फॉर्म में है और ये इस बड़े वाले लूप का गेन है। अब नॉन टचिंग लूप्स की तरफ आते हैं, टेकन टू एट अ टाइम। हमारे पास जो नॉन टचिंग लूप्स हैं, अगर इन दोनों लूप्स को हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये टचिंग है, इनमें एक नोड कॉमन है। अब ये वाला लूप जो है ये इस लूप के साथ हमारे पास क्या है, नॉन टचिंग है। तो जो लूप 1 और 2 है वो आपस में क्या है, नॉन टचिंग है। इसी तरह ये वाला लूप जो है ये इस 3 लूप के साथ क्या है, नॉन टचिंग है, क्योंकि इन दोनों में कोई नोड कॉमन नहीं है। इसी तरह इन दोनों में भी कोई नोड कॉमन नहीं है। और अगर हम इस बड़े लूप के साथ नॉन टचिंग लूप देखना चाहें तो ये बड़े वाला लूप इन तीनों के साथ टचिंग लूप है, क्योंकि ये बड़े वाला लूप जो है इन तीनों के साथ कॉमन नोड्स बना रहा है। तो ये टचिंग है इन तीनों के साथ, और ये तीनों आपस में क्या है, नॉन टचिंग है। तो हम टेकन टू एट अ टाइम में क्या करेंगे, पहले लेंगे 1 और 2, फिर लेंगे 1 और 3, और फिर 2 और 3, इनका प्रोडक्ट लेंगे। तो हमारे पास नॉन टचिंग लूप टेकन टू एट अ टाइम हमारे पास कितने बन रहे हैं, 1 और 2 का प्रोडक्ट हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये 1 और 2 हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा था, इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन इधर लिख लेंगे। इसी तरह 1 और 3, तो ये 1 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हमारे पास नॉन टचिंग लूप टेकन टू एट अ टाइम का सेकंड पार्ट आ गया। अब ये 2 और 3 हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये 2 और 3 का प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब आते हैं नॉन टचिंग लूप्स टेकन 3 एट अ टाइम की तरफ। मतलब अब हम इन तीनों नॉन टचिंग लूप्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तीनों जो लूप्स हैं इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, फाइनली द नॉन टचिंग लूप टेकन 3 एट अ टाइम। तो उन तीनों के प्रोडक्ट्स को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इस लूप के प्रोडक्ट को, इस लूप के प्रोडक्ट को, इस लूप के प्रोडक्ट, तीनों को हमने क्या कर दिया, जो पिछले स्लाइड में आप लोगों ने देखा, ये 3 लूप्स आ रही हैं, इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टेकन 3 एट अ टाइम है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब डेफिनेशन में हमने देखा था कि जो डेल्टा है उसकी वैल्यू 1 माइनस लूप गेन्स, फिर क्या था, प्लस, हम प्लस साइन के साथ आ रहा था टेकन टू एट अ टाइम नॉन टचिंग लूप टेकन टू एट अ टाइम, फिर उसके बाद माइनस साइन के साथ आ रहा था कि नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 3 एट अ टाइम। तो इस डेल्टा के अगर पहले स्लाइड में हम जाएं तो उसमें हम देखेंगे डेल्टा की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस लूप गेन्स, समेशन ऑफ लूप गेन्स। पहले हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे समेशन ऑफ लूप गेन्स, फिर प्लस साइन के साथ नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 2 एट अ टाइम, फिर माइनस साइन के साथ नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 3 एट अ टाइम। तो इसी में हमने पुट किया है पहले 1 माइनस लूप गेन्स। जो लूप गेन्स हमारे पास आ रहे थे तो वो क्या आ रहे थे, पहले हमने तीनों लूप्स को क्या लिख लिया, ये लूप 1, लूप 2, लूप 3 और लूप 4, इन तो चारों का हमने क्या कर दिया, सम यहाँ पे लिख दिया। अब प्लस नॉन टचिंग लूप्स की तरफ आते हैं। तो नॉन टचिंग लूप्स ये 1 2, ये 1 3 और ये 2 3, इन सारों को हमने सम अप कर दिया। अब जो माइनस साइन के साथ नॉन टचिंग लूप टेकन 3 एट अ टाइम, तो ये जो तीनों का सम आ रहा था, प्रोडक्ट आ रहा था, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब डेल्टा के की वैल्यू हम निकालते हैं। तो दोबारा हम पहले वाली स्लाइड में जाएं तो डेल्टा के क्या था, 1 माइनस लूप गेन
that are not touching to kth forward path, वो लूप गेन हम 1 से माइनस करेंगे जो फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा। तो हमारे पास ये जो लूप है लूप 1, ये भी फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है, इसी तरह ये वाला लूप भी फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है, और ये जो बड़ा लूप है ये भी फॉरवर्ड पाथ को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। सिर्फ जो लूप नंबर 3 है, जिसको हमने लूप नंबर 3 कहा था, ये फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है। तो 1 माइनस गेन ऑफ दिस लूप हमारे पास डेल्टा के बन जाएगा। तो डेल्टा 1 हमारे पास आ गया, फॉरवर्ड पाथ एक ही है तो डेल्टा 1 हो गया, 1 माइनस गेन लूप गेन ऑफ दिस नॉन टचिंग लूप। तो ये है G7H4 यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले में हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। हमने T1 निकाल लिया, T1 हमारे पास क्या था, जो फॉरवर्ड पाथ गेन था वो निकाल लिया T1, ये फॉरवर्ड पाथ गेन है। फिर डेल्टा के निकाल लिया, वो यहाँ पे आई, ये इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा 1 माइनस G7H4 डिवाइडेड बाय डेल्टा। डेल्टा क्या है, डेल्टा हमारे पास ये जो इसकी वैल्यू आ रही है। तो अगर आप लोग यहाँ पे डेल्टा अलग से कैलकुलेट करें और उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बड़ी आ रही है तो आप यहाँ पे डेल्टा लिख सकते हैं और डेल्टा की वैल्यू आपने वहाँ पे कैलकुलेट की होगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस सिग्नल फ्लो ग्राफ का ओवरऑल गेन हमारे पास आ गया। अब आते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। इसमें भी एक सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है और हमें कहा गया है कि इस सिग्नल फ्लो ग्राफ की मेसन गेन फार्मूले के रिस्पेक्ट से, उसके मदद से हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ज़्यादा फॉरवर्ड पाथ बन रहे हैं। एक फॉरवर्ड पाथ तो जो स्ट्रेट जा रहा है आर ऑफ एस से सी ऑफ एस की तरफ, ये वाला फॉरवर्ड पाथ बन गया। दूसरा फॉरवर्ड पाथ हमारे पास ये वाला बनेगा आर ऑफ एस से जी वन ऑफ एस की तरफ, फिर इस तरफ से हम आए और यहाँ से स्ट्रेट इधर जाए। फिर यहाँ से अगर हम आए तो इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ। इसी तरह बहुत से फॉरवर्ड पाथ्स इसमें बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब जो क्लोज लूप गेन है, क्लोज लूप गेन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ये लूप बन रहा है, ये दो जो हैं ये लूप्स नहीं बना रहे हैं। ये इसकी डायरेक्शन को आप लोग देखें तो ये भी इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में, दो पाथ्स बन रही है, ये लूप्स नहीं है। ये भी लूप नहीं है, ये भी लूप नहीं है। एक ये वाला लूप बन रहा है, एक ये वाला लूप बन रहा है, और एक ये बड़े वाला जो है ये वाला लूप बन रहा है। तो हमारे पास टोटल लूप्स बन रही हैं 3। तो हम लूप क्लोज लूप गेन लिखेंगे, हमारे पास क्या होंगी, एक जो बड़े वाला लूप है इसमें फिर ज़्यादा लूप्स बन रही हैं। अगर आप लोग देखें तो एक इस जितने फॉरवर्ड पाथ बन रहे हैं इतने ही हमारे पास ये जो बड़े वाला लूप है उतने हमारे पास क्या बना रहे हैं, लूप्स बना रहे हैं। एक लूप G2 से स्ट्रेट C ऑफ S की तरफ और फिर H3 से दोबारा इस नोड पे जब हम आते हैं तो एक ये वाला लूप हमारे पास बन गया। तो अगर आप लोग देखें तो ये जो बड़े वाला लूप है, एक तो स्ट्रेट G2, G4, G6, G7 और H3, ये वाला हमने इसका प्रोडक्ट लिख लिया। फिर अगर हम इस पाथ से आए, G2 से G5 की तरफ आए और फिर G6, G7, H3, तो ये G2, G5, G6, G7 और H3 ये आ गया। फिर अगर हम इस पाथ से आए G3 वाले पाथ से,
तो ये G3, G4, G6, G7 और H3। तो हमारे पास G3, G4, G6, G7, H3। इसी तरह अगर हम G3 और G5 वाले पाथ से आए ये, तो G3, G5, G6, G7 और H3। तो ये बड़ा जो लूप है ये असल में कितने लूप्स बना रहा है? 1 2 3 4 लूप्स इसमें बन रहे हैं, ये जो बड़े वाला लूप, और 2 ये छोटे छोटे लूप्स बन रहे हैं, एक G6H1 वाला और एक G7H2 वाला। तो ये 2 छोटे छोटे लूप्स के गेन्स जो है वो हमारे पास आ गए। अब हमारे पास अगर 4 यहाँ पे लूप्स बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि 4 फॉरवर्ड पाथ्स बन रही है, एक जो स्ट्रेट वाला है और बाकी जो G3 G4 के थ्रू है, फिर G2 G5 के थ्रू है, इसी तरह G3 और G5 के थ्रू है। तो 3 पाथ्स ये बन गई और एक ये स्ट्रेट वाला, तो 4 फॉरवर्ड पाथ्स बन रही है। तो T1 हमारे पास है G1 G2 G4 G6 G7, ये G1 G2 G4 G6 G7। अब जो T2 है वो हमारे पास है G1 G2 और G5, मतलब इस फॉरवर्ड पाथ पे हम आएंगे, ये वाला G4 पे हम नहीं जाएंगे, G5 के थ्रू अगर हम आए। इसी तरह जो T3 बन रहा है, तीसरा फॉरवर्ड पाथ बन रहा है वो G1 G3, तो G1 और G3 यहाँ पे, G3 G4 और G6 G7। जो चौथा फॉरवर्ड पाथ बनेगा वो G1 G3 G5 और G6 G7, ये वाला हमारे पास फॉरवर्ड पाथ बन रहा है। तो ये 4 फॉरवर्ड पाथ बन गए, हर एक का हमने फॉरवर्ड पाथ गेन लिख लिया। K की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब जो नॉन टचिंग लूप है, ये जो बड़े वाला लूप है ये तो सारे का सारा इन 2 लूप के साथ क्या आ रहा है? टचिंग आ रहा है। अब हमारे पास जो सिर्फ नॉन टचिंग लूप्स हैं वो हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। वो एक ये वाला लूप है और एक ये वाला लूप है, क्योंकि ये दोनों लूप्स एक दूसरे के साथ कोई भी नोड शेयर नहीं कर रहे, कोई भी नोड इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो इन दोनों लूप्स का हम क्या लिख लेंगे? नॉन टचिंग लूप। इन दोनों टेकन 2 एट अ टाइम, सिर्फ 2 ही है तो इन दोनों का प्रोडक्ट इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास नॉन टचिंग लूप 2 एट अ टाइम जो है वो 2 ही हैं। तो G6H1 G7H2 ये हमारे पास लूप गेन बन गए, नॉन टचिंग लूप गेन टेकन 2 एट अ टाइम। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे? पुट करेंगे उसमें फार्मूले में। उससे पहले हम डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं, तो डेल्टा की वैल्यू उसी फार्मूले से निकालेंगे। पहले हम लूप गेन्स लिखेंगे, फिर लूप गेन्स के बाद हम जो नॉन टचिंग लूप टेकन 2 एट अ टाइम है वो पॉजिटिव साइन के साथ आ गया। जो लूप गेन्स है उसमें से H3 G6 G7 वो कॉमन आ रहे थे, तो उसको हमने कॉमन निकाल लिया। जो बाकी के प्रोडक्ट्स थे वो हमने यहाँ पे समेशन वाली फॉर्म में लिख लिए, और ये 2 जो अलहदा लूप्स थी, तो ये सारे लूप गेन्स हैं। प्लस जो टेकन 2 एट अ टाइम नॉन टचिंग लूप गेन्स हैं वो हमने लिख दिए, तो ये डेल्टा आ गया। अब हमारे पास डेल्टा 1 क्या होगा? डेल्टा 2 के इक्वल होगा, डेल्टा 3 के इक्वल, डेल्टा 4 के इक्वल होगा 1, क्योंकि हमारे पास कोई भी लूप ऐसा नहीं है जो फॉरवर्ड पाथ को ना टच कर रहा हो। तो 1 से हम क्या माइनस करेंगे? 0 माइनस करेंगे, क्योंकि कोई भी लूप ऐसा नहीं है जो फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा। सारे लूप्स फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं। तो डेल्टा 1 हमारे पास 1 आ गया। तो हमारे पास जो ओवरऑल
टी ऑफ एस गेन आएगा वो क्या होगा, T1 डेल्टा 1, T2 डेल्टा 2, T3 डेल्टा 3 प्लस T4 डेल्टा 4 डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो इसमें अगर हम T1 डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और डेल्टा 4 तो सारों के लिए 1 है, तो ये सारे 1 हो गए। तो T1 की वैल्यू हमने लिख ली, T2 की वैल्यू हमने लिख ली, T3 की, T4 की, और नीचे हमने डेल्टा की वैल्यू पुट कर दी। तो ये हमारे पास इसका ओवरऑल गेन आ गया।